हिना अल्ताफ और आगा अली के दरमियान मामलात इस नहज पर क्यों आ गए कि दोनों के दरमियान सेपरेशन होने जा रहे हैं। फिर ये लोग बात करें कि जनाब एक और खूबसूरत जोड़ा जो कि स्क्रीन पर बड़ा अच्छा लगता था अब ये टूटने के लिए जा रहा है। अच्छा, सेपरेशन इज नॉट इक्वल टू डाइवोर्स। आप सेपरेशन को डाइवोर्स की बात नहीं कर सकते। सेपरेशन ये होती है कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात हैं, मियाँ अलग रह रहा है, बीवी अलग रह रही है, दोनों के दरमियान तवील अरसे से कोई बातचीत नहीं है, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुई है। तो जब डिवोर्स नहीं हुई है तो फिर उसको सेपरेशन कहा जाता है। अब इन दोनों के दरमियान सेपरेशन के पीछे अवामिल क्या है, मकसद क्या है, वजूहात क्या है, क्या सरकमस्टेंसेज हैं, आज इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पिछले दिनों ये देखने में आया कि जब आगा अली वेकेशंस मनाने के लिए गए तो उनके साथ हिना अल्ताफ नहीं थी। अच्छा, यूजुअली होता है कि यार मियाँ बीवी जब वेकेशंस मनाने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मियाँ अलग जाएगा, अलग डेस्टिनेशन पे जाएगा और जो बेगम होंगी वो अलग वेन्यू पर जाएंगे और वहाँ पर जाके वेकेशंस मना रहे होंगे। इन दोनों ने एक दूसरे से सेपरेशन की जो वजह बताई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मेरी तो हालत काफ़ी ज़्यादा नासाज है, इसी वजह से आवाज़ भी ख़राब हो रही है। आई होप कि आप लोग बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है, तो वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अभी हिना अल्ताफ और आगा अली के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे पहले ही कर लूँ कि पिछले 15 दिनों के दौरान ये दूसरी बार हुआ है कि जब मैं वायरल का शिकार हुआ हूँ, फ्लू का शिकार हुआ हूँ, फीवर भी होता है, नज़ला, आवाज़ आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। वायरल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और ऐसा नहीं कि एक दफ़ा आपको वायरल हो जाएगा, आपने उसकी क्योर कर ली, उसकी मेडिसिन ले ली तो ये दोबारा रिकवर नहीं होगा। ये दोबारा भी आ जाता है, आप जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोबारा आके ये हिट करता है और मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। लेकिन खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसकी वजह से आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ। हिना अल्ताफ और आगा अली, इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है यार? क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि एक और जोड़ा अलहदगी के दहाने पर आ गया, बल्कि अब तो ये बात की जाती है कि दोनों के दरमियान बाकायदा तौर पर तलाक हो गई। अब क्या वाकई में इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई? अच्छा, हिना अल्ताफ हमारे शोबिस इंडस्ट्री की, लॉलीवुड की एक अच्छी अदाकारा है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की एक अच्छी अदाकारा है। उनके सोशल मीडिया पर फ़ैन सर्कल भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद किया जाता है। अच्छा, मेरा भी एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ उनके साथ शूटिंग करने का, क्योंकि मैं ARY न्यूज़ से वाबस्ता था, तो हमारी एक रमज़ान की शूट हो रही थी, तो उसमें हिना अल्ताफ भी थी और मैं भी था। अच्छा, इनकी फिर शादी हुई आगा अली से और इन दोनों का कपल बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा खूबसूरत लगता था, स्क्रीन पर अच्छा लगता था, सामने अच्छा लगता था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये अपनी जो पर्सनल लाइफ है ना, ये लोगों के साथ शेयर नहीं करते थे। मतलब आगा अली जब भी जाएंगे कहीं वो सोलो पिक्चर्स लगाएंगे, अपनी वाइफ की नहीं लगाएंगे। और चले नहीं भी लगाएं, यूजुअली लोग नहीं लगाते, अपनी वाइफ की पिक्चर्स नहीं लगाते, अपनी फैमिली की पिक्चर्स नहीं लगाते। लेकिन अगर आपकी जो वाइफ है, आपके जो स्पाउस हैं, वो एक ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं जिसको दुनिया में जाना जाता है, अच्छे खासे फैंस हैं, तो लोग सवाल करते हैं, लोग ये बात करते हैं कि जनाब क्या वजह है कि यार जो है आपका शौहर आपके साथ आपकी पिक्चर्स नहीं डाला। अच्छा, इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ होती है, आप यकीन करें, सज्जल अली और अहद रज़ा मीर, इन दोनों के दरमियान अलहदगी की खबरें निकल कर आई। मैंने आपको ये बताया कि जनाब इन दोनों के दरमियान अलहदगी होने जा रही है। सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी, लेकिन उसके बाद कई लोग, मेरे अपने दोस्त एंकर्स जो है, साथी एंकर्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये गलत बात है, आप लोग इस तरह नहीं किया करें कि एक अच्छा खासा कपल है, स्क्रीन पर अच्छा नज़र आ रहा है, उनके दरमियान अलहदगी की बात करें। मैंने कहा भाई हम नहीं करते हैं, हम तो रिपोर्ट करते हैं। और फिर देखने में आया कि जनाब सज्जल अली और अहद रज़ा मीर दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई और दोनों ने इस बात का इजहार ऑफिशियल तो नहीं किया, लेकिन अब बातें छुपती नहीं है। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐश्वर्या राय के अपने सास के साथ ताल्लुकात की खबरें, मैंने जब इसको ब्रेक किया था तो लोग नाराज़ हो गए थे कि नहीं यार इतना अच्छा घराना है, बच्चन ख़ानदान है। अब जनाब हिना अल्ताफ के बारे में भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपका स्पाउस और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये आधी अलहदगी तो तसव्वुर कर ली जाती है। इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है, सेलिब्रिटीज़ के हवाले से सेलिब्रिटीज़ क्या करती हैं, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि अपने फैंस को पैगामात देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अपने फैंस को ये बताएं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है, और उसके लिए सबसे पहला सहारा लिया जाता है इंस्टाग्राम का। फिर लाइव चैट भी होती है, गुफ्तगू भी होती है, लेकिन अपने फैंस को अपने से इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे मैं भी आपसे कहता हूँ ना कि मेरा अकाउंट है salman.mrz के नाम से, आप चाहें तो फॉलो कर लें, जो आप मैसेज करेंगे मैं आपका रिप्लाई करूँगा। मैं अपने सब्सक्राइबर से, फॉलोअर से इंटरेक्ट करता रहता हूँ, इसलिए सेलिब्रिटीज़ भी ये काम करते हैं। अब जनाब हिना अल्ताफ, आगा अली, पहले मैं आगा अली की बात करता हूँ, जब भी जाते हैं वो अपनी बेगम के साथ पिक्चर नहीं लगा,
ان کی بیگم ان کے ساتھ ہوتی بھی نہیں. پچھلے سال تو یہ خبر نکل کر آ رہی تھی کہ یار ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی کیونکہ ویکیشنز میاں بیوی منانے جا رہے ہیں, میاں الگ جا رہا ہے, بیوی الگ جا رہی ہے. مطلب یہ ایک آؤٹ آف دا سینس بات ہے, مطلب سینس لیس گفتگو ہے کہ بھائی میاں الگ کیوں جا رہا ہے, بیوی الگ کیوں جا رہی ہے اگر آپ نے ویکیشنز بنانی. لیکن پھر نکل کر آئیں خبریں کہ نہیں یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بے بنیاد بات ہے. پھر اب ہونے یہ لگا کہ آغا علی نے آہستہ آہستہ حنا الطاف کی جتنی بھی تصاویر ہیں نا ان کو مائنس کرنا شروع اپنے انسٹاگرام سے. حنا الطاف نے بھی یہ کیا کہ آغا علی کی جتنی بھی تصاویر ہیں نا اپنے پاس سے مائنس کرنا شروع کر. پھر دونوں نے ایک دوسرے کو انفالو کر دیا انسٹاگرام. اور یہ سب سے بڑا ایک سمجھ لیں سائن ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان معاملات صحیح نہیں چل. کیونکہ جب سیلیبریٹیز آپس میں رشتہ کر لیتے ہیں, میاں بیوی بن جاتے ہیں, اس کے بعد سب سے زیادہ وہ سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کو چھیڑخانی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فینس خوش ہوتے ہیں. ہم نے سجل علی اور احد رضا میر کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو ٹیگ کیا کرتے تھے, بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہوتی تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یار لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, آپ کا فین سرکل بڑھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مجبوری ہوتی ہے, نہیں جناب. اپنے فینس کو بڑھانے کے لیے, لوگوں تک اپنی پہچان کو آگے بڑھانے کے لیے, روٹس میں جانے کے لیے عوام کے, آپ کو یہ تمام چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ایک لائونیس کا ایک ٹچ آتا ہے. لیکن جب آپ یہ سب چیزیں ختم کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے, دونوں کے درمیان علیحدگی ہونے جا رہی ہے, دونوں کے درمیان معاملات خراب ہیں. اب جو اطلاعات میرے تک پہنچی ہیں جس کی وجہ سے میں ویڈیو بناؤں, کیونکہ بے تحاشا لوگوں سے جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, وہ ان کے معاملات کو بخوبی طور پر جانتے ہیں. اینکر ہونے کی اینکر ہونے کی حیثیت سے مختلف لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب جس طرح سے احد رضا ضمیر اور سجل علی اس بات کو آفیشیل آ کے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے نا کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو چکی, مطلب احد رضا ضمیر اور سجل علی, اسی طریقے سے یہ دونوں بھی آفیشیلی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان آفیشیلی بیہائنڈ دا سین, بیہائنڈ دا کیمرہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے. میں آپ کو ہی کنفرمیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ دونوں کے درمیان کچھ بھی صحیح نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب طلاق ہو گئی, میں یہ نہیں کہتا کہ جناب معاملات خراب ہو گئے. میاں بیوی کے درمیان نا ناراضگی اور ایک عرصے تک ساتھ نہ رہنے کو سیپریشن کہا جاتا ہے. سیپریشن از ناٹ ایکول ٹو ڈائیورس یا ڈیورس یا آپ طلاق کہہ لیں, وہ ایکول نہیں ہوتی. لیکن ہاں معاملات دونوں کے درمیان بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان بات چیت بھی بند ہے, دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں, دونوں نے ایک دوسرے کو فالو کرنا بند کر دیا ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ شاید یہ کہ حنا الطاف, اچھا میں ہمیشہ یہ بات مانتا ہوں کہ اگر آپ اپنا کیریئر بناتے ہیں اور اسی کیریئر میں کسی لڑکے سے یا لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں تو اس کو اتنا اسپیس تو دیں کہ وہ اپنے کیریئر کو جاری رکھ سکے. اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ جس وجہ سے اس نے اپنا نام بنایا ہے, جس وجہ سے آپ اسے شادی کر رہے ہیں, وہ اپنی شناخت چھوڑ دیں. اور میں اس چیز کو صحیح سمجھتا نہیں ہوں آنیسٹلی. اس کیس کے اندر بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی حنا الطاف پہ شاید یہ پریشر تھا کہ وہ اپنی جو نا یہ شوبز کی جو معاملات ہیں, دیگر معاملات ہیں, اس سے کنارہ کشی اختیار کریں. خیر جناب میری کوشش ہوگی کہ اس میں مزید ڈیٹیلز بھی نکال کے لاؤں, لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.